तो बच्चों अपनी एक्सरसाइज दी हुई है कक्षा 10 से 1.3 एक्सरसाइज है हमारी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि जांचिए कि पाई एक संख्या है या अपरिमेय। तो हमें ज्ञात करना है कि जो पाई है वो पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है पहले से जो हमारा पाई होता है, पाई का मान हमेशा कितना होता है 3.14 होता है। कितना होता है 3.14 होता है। और इसके आगे क्या लिखा रहता है, नंबर और भी लिखे रहते हैं, जैसे कि आपका 1, 5, 9, 2, 9, इस तरीके से आपके नंबर आते जाते हैं पाई के मान में, जो कि एक क्या है, अशांत है, जो कि क्या है, एक अशांत संख्या है, जो कि अशांत व अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या है जिससे हमें क्या प्रूफ हो गया कि जो ये संख्या है हमारी पाई का जो मान होता है या पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूछा था परिमेय संख्या है पाई क्या परिमेय, तो हमारा क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया हुआ है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। उन्होंने पूछा है जो पाई है वो 22/7 है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो हमारा आंसर होगा जो 22/7 है, 22/7 क्या है, 22/7 देखिए बटे में है और इसका हम इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। यानी ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। पाई हमारा क्या होता है ऑलवेज 22/7 हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2√45 व 3√20 सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है या अपरिमेय। हमारा दिया हुआ है कि 2√45 प्लस 3√20 बटे में लिखा हुआ है 2√5 दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि इसको प्रूफ करिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका हम 45 ही कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा गुणनखंड, 2√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2√5 हो जाएगा और बटे में 2√5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लिखेंगे नीचे कि जो आपका 2 लिखा है इसको 3 को हम इस तरफ लिख लेंगे और 2 को इस तरफ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, सेम टू सेम है, हमने केवल इधर का इधर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसी तरीके से इधर पे हम राइट करेंगे 2√5। अब देखिए ये 2√5 पूरे के बटे में है, इसका मतलब इस संख्या के नीचे भी हम 2√5 लिख सकते हैं और इस संख्या के नीचे भी 2√5 लिख सकते हैं। अब 2√5 से 2√5 और 2√5 से 2√5, इधर से कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 3 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 6 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कौन सी संख्या है, ये कौन सा है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि संख्या 14,753 बटे 1,250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। यानी उन्होंने बोला है कि 1250 का 14,753 में भाग करेंगे तो दशमलव के कितने अंक बाद ये कट जाएगा, दशमलव कितने अंक बाद ये कट जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे और जहां पर भी हमारा सवाल यानी कट जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं आगे, समझिए आप
कैसे करेंगे, 1250 का हमें क्या करना है, भाग करना है 1250 का कितने में, 14,753 में। 14,753 में हम भाग करेंगे तो 1250 का भाग करेंगे 11 बार में, तो 11 बार में ही हमारा हो जाएगा 13,750 बार में चला जाएगा। ठीक है, घटाएंगे हम, कितना बचेगा, 3 सॉरी इधर से बचेगा 3 आपका, और 0 और 1 दशमलव लगाएंगे, इधर ये बिंदी बढ़ गई आपकी, क्या बढ़ गई, बिंदी बढ़ गई है। अब 1250 का हम 8 बार में भाग देंगे तो 8 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। हम घटाएं, कितना बचेगा हमारा, 0,3। देखिए दशमलव लगाया था, हम एक बिंदी बढ़ाएंगे इधर पे और 2 बिंदियां क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो बच्चा कितना हो गया हमारा, 30,000। अब हम इसका भाग करेंगे 2 बार में तो हमारा हो जाएगा 2500। 1250 दूनी 2500 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 500 बचेगा, और एक बिंदी हम बढ़ा लेंगे। देखिए 4 बार में भाग करेंगे, हमारा 5,000 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 4 बार करेंगे। देखिए अब दशमलव के कितने, दशमलव ये लगा है, दशमलव कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2 3 4 कितने अंक आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यही 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था दशमलव के कितने स्थानों के बाद क्या हो रहा है, बाद स्थगित होगा, यानी कट जाएगा। तो हमारा कितने अंक बाद कट गया, 4 अंक बाद, तो 4 क्या हो गया हमारा बच्चों, आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां दिया गया है कि संख्या 43/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 43 यानी 43 2 की घात 2 गुणे 5 का भाग करना है 43 में। तो इसको पहले हम बनाएंगे, 43 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 43/20 हो जाएगा, यानी 20 का भाग करना है 43 में। तो हम 20 का भाग करेंगे 43 में, 43 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो कितना बचा हमारा, 3 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। देखिए दशमलव लगाया था, हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं। 20/100 तो हमारा ये कट गया। तो हमारे देखिए 2 अंक आए, दशमलव के बाद कितने अंक आए, 2 अंक आए ना, तो 2 अंकों तक क्या हो जाएगा, होगा ये दशमलव प्रसार होगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया हुआ है कि संख्या 1.234 देखिए 48 पे क्या है, बार है, 48 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो दिया हुआ है उसकी हमें प्रवृत्ति ज्ञात करनी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि देखिए 1.2348 दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बार है। तो देखिए इसका बार का मतलब होता है जो पीछे जिन बार है वो बार बार अपने आप को दोहरा रहे हैं। यानी हमारी संख्या किस तरीके से हो जाएगी, हमारी संख्या इस तरीके से बनेगी 1.234848 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी जो संख्या है वो क्या है, शांत संख्या है। क्या है, शांत संख्या है। शांत संख्या है व आवृत्ति है। आवृत्ति यानी जो लास्ट में जो नंबर है 4848 वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारी जो संख्या है वो कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां दिया हुआ है, सेम टू सेम 6वें क्वेश्चन जैसे है कि 3 दशमलव, हमारी जो संख्या दी गई है 3.35 दी हुई है, 3.5 के ऊपर बार है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3.35 ये ऐसे ही अनंत तक जा सकती है। क्या जा सकती है? अनंत तक ऐसे ही जा सकती है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये संख्या है वो कैसी संख्या है? शांत संख्या है। शांत व आवृत्ति हो रही है इसके, आवृत्ति संख्या है। कैसी संख्या है? तो इससे हमें पता चल रहा है ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है बच्चों, और इससे हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है कि संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है 2√5 की प्रवृत्ति क्या होगी। तो हमारे क्वेश्चन 2√5 की प्रवृत्ति होगी, यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या है? अपरिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 तो आपका परिमेय दिया हुआ है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया हुआ है कि एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमारी इसमें जो अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9वें का इसका सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी। यही बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।